खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम है और हम मिल रहे हैं SHU रेडियो एक्टिव पे। मैं हूं हमायूं। कल रात चेल्सी चैंपियंस लीग का चैंपियन बन गया और अगर देखते देखते पिछले 3 दिन में 2 टीमें मैनचेस्टर की 2 बड़े फाइनल में पहुंच के हार गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा कप का फाइनल विलेरियल से हार गया 10-11 पेनल्टी किक्स पे। इतनी पेनल्टी किक्स मारी गई और डी गोलकीपर से मिस हो गई और वो हार गए। 4 साल पहले वो इसके चैंपियन थे और मैनचेस्टर सिटी पहली मर्तबा जा रहा था चैंपियंस लीग जीतने या यूरोपियन कप जिसे हम पहले कहते थे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। चेल्सी ने 1 गोल से मात दी थी। महारेज, स्टर्लिंग, सर्जियो एग्वेरा और कितने फॉरवर्ड्स लेके गुडियाला को मात दी थी। अब रिसेंटली उनका मैच हुआ था चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी का लीग में, और 3 गोल से सिटी ने जीता था मैच, लेकिन वो तो ऑलरेडी चैंपियनशिप जीत चुके थे। वेयर इट मैटर्ड for the first time for them, they could not make it. Being the best team in the tournament, they could not make it. खेल है ऐसे फुटबॉल के। ये लीग सारी खत्म हो गई, चैंपियंस लीग खत्म हो गई, लेकिन फुटबॉल का जोश अब फिर शुरू होने वाला है। यूरोपियन नेशंस कप जिसे कहा जाता था, जिसमें मुल्कों की टीमें हिस्सा लेती थी, वो शुरू होने वाला है। और उसमें यूरोपियन नेशंस कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। जैसे अफ्रीकन कप होता है तो वैसे ये भी बहुत बड़ा है। एशिया में भी एशिया कप होता है, लेकिन उतनी अहमियत नहीं दी जाती है उसको, क्योंकि एशिया में टीमें इस काबिल नहीं है कि वो वर्ल्ड स्टेज पे जाके बाद में कुछ करें। जापान, कोरिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर है, उसमें से जापान की और साउथ कोरिया की ही इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो वो शुरू होगा। और आप अपनी फेवरेट टीम किसको मानते हैं? फेवरेट वो नहीं, आपको पसंद कौन सी है? आप क्या समझते हैं कौन सी टीम जीतेगी? 2-3 टीमों का नाम आप लिख सकते हैं KKMS स्पोर्ट्स मैग फेसबुक ग्रुप पे। हम इशू करेंगे, डिबेट करेंगे इसके बारे में। देखिए, इसमें डिफेंडिंग चैंपियन पोर्चुगल है, और पोर्चुगल वैसे ही ये जीता जैसे डेनमार्क जीता था एक बार एक्सीडेंटली, और ग्रीस एक बार एक्सीडेंटली। पोर्चुगल वैसे ही जीता। इस साल अभी पोर्चुगल को कोई फेवरेट नहीं मान रहा, टीम अच्छी है, लेकिन फ्रांस वर्ल्ड चैंपियन है, बेल्जियम ने वर्ल्ड कप में अच्छा खेला था, इटली ऑलवेज इन रेकनिंग, स्पेन बहुत अच्छा खेल रहा है, और हो सकता है हॉलैंड एक सरप्राइज दे और ऑस्ट्रिया कोई सरप्राइज दे, ये पॉसिबिलिटी है। जर्मनी को लोगों ने कभी ओवर रूल नहीं किया, लेवेंडोस्की की टीम है, कैसे ओवर रूल होगी? लेकिन ऑफ लेट परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है जर्मनी की। अब मेगा मेला फुटबॉल का हो रहा है, रात रात देखेंगे, मैदान में कोई हो या ना हो, हमें तो मौका मिलेगा देखने का। इस बारे में मीर आमिर का कमेंट है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप फुटबॉल की बहुत बात करते हैं। देखिए, फुटबॉल मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्लेड एक्सेप्टेड गेम है, तो इसीलिए फुटबॉल के बगैर तो काम नहीं हो सकता। हमारे खिते में क्रिकेट है, उसकी भी हमें दाद देनी होगी, लेकिन फुटबॉल यहाँ भी है, वहां भी हर जगह है। आगे बढ़ते हैं नुमान फारूक के कमेंट के साथ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सुशील कुमार के बारे में कुछ मिसइंटरप्रिटेशन हुई पिछले प्रोग्राम में 1 लाख के हवाले से, जो दानिश आफाकी ने कहा था। हकीकत यह है कि सुशील कुमार पे इनाम था 1 लाख का, जो उनके बारे में इतला देगा, क्योंकि कत्ल के केस में वो एब्सकॉन्डिंग थे, भाग गए थे, तो उनको ढूंढने के लिए, बाद में साबित हो या ना हो हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये था कि पुलिस ने इनाम रखा था, इतला दो 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के बारे में कि वो सस्पेक्ट है कत्ल के केस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नुमान फारूक। आगे बिलाल के सवाल के साथ कि गिलक्रिस्ट इज रेटेड अबाउ धोनी, कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल में सही होता है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। टेस्ट में उन 2 का मुकाबला नहीं है। जो बैटिंग गिलक्रिस्ट ने की है, जो गेम चेंजर वो रहे टेस्ट में, नंबर 6 और 7 पे आके टेल के साथ वो रन बनाए हैं, तो उसमें कोई 2 राय नहीं है। विकेट कीपर वो एनी डे बहुत अच्छे थे धोनी से, लेकिन धोनी भी बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, इन्हीं में कहता हूँ खराब विकेट कीपर थे। फिर वनडे में धोनी मैच विनर है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। चेज में वो बहुत अच्छे थे, लेकिन गेम चेंजर तो गिलक्रिस्ट भी है वनडे में। और आप 2007 का आलमी कप देखिए, 149 की इनिंग ने जो उनने खेली श्रीलंका के साथ, खत्म कर दिया श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया टाइटल जीत लिया। तो धोनी की दूसरी क्वालिटी है जिसे वो ज्यादा माने जाते हैं, कैप्टन अच्छे थे, उन्हें टीम को लीड अच्छी तरह किया, टूर्नामेंट्स जिताए, वहां गिलक्रिस्ट कंपेयर नहीं हो सकते उनसे, धोनी वो ऊपर है। लेकिन एज क्रिकेटर आप देखते हैं तो जब लोग बात करते हैं तो गिलक्रिस्ट हैं अच्छे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और इसको चलन है, हर शख्स
यहाँ खड़ा वहाँ खड़ा, सड़क पे खड़ा, पुराना प्लेयर नया प्लेयर अपनी टीम में अनाउंस कर रहा है, माई ग्रेटेस्ट 11। किस पीरियड की कहाँ की कोई पता नहीं। जिनके साथ मैंने खेला है वो हैं ये, या जिनको मैंने देखा है वो हैं, या ऑल टाइम है, नहीं पता। रिचर्ड्स के साथ नहीं खेला मगर वो हर टीम में है, इनमें से किसी ने। उसके बाद पिछले 30 साल के खिलाड़ी, 25 साल के खिलाड़ी जिनके साथ खेला या देखा है, और एक से एक बड़ा से बड़ा प्लेयर जो टीम बना रहा है, एब्सोल्युटली एब्सर्ड। किसी टीम में तेंदुलकर टेस्ट टीम में ओपनर है, किसी में लारा टेस्ट टीम में ओपनर है, किसी में पॉन्टिंग टेस्ट टीम में ओपनर है, जो ओपनर थे ही नहीं। अगर आपको टीम बनानी तो 11 खिलाड़ी बनाने, एक टीम तरतीब देनी है, उसमें जो उस पजल में फिट बैठता है वही टीम में खेलेगा। ये नहीं कि क्योंकि मुझे इसको टीम में रखना है तो मैं किसी को भी ओपनर निकाल लूँ। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और आईसीसी और विजडन और कुछ और नई नई वो निकले हैं किससे, वो ज्यादा सोचे कुछ और भी छोड़ दें। एक अजीब अजीब से वो सवाल रख रहे हैं और लोग जवाब दे रहे हैं उनके, लोगों को भी मजा आता है तो वो भी सही है, लेकिन एब्सर्डिटी ज्यादा हो रही है जरूरत से। क्रिकेट की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमने इस प्रोग्राम में कई बार बताया कि विकेट स्पिनिंग कैसे बनता है, फास्ट कैसे बनता है, बाउंसी कैसे बनता है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि विकेट बनाया कैसे जाता है। आज हम बात करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ विकेट। आप अपने गांव में, अपने इलाके में भी विकेट बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। स्टेप्स इश्तियाक खान साहब बताएंगे कि विकेट कैसे ले किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्योंकि बीसीसीआई के विकेट इनने बनाए हैं खासे, तो वो आप फॉलो करें तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो वो तो इश्तियाक खान। मैंने कुछ समय पहले आपसे एक बात की थी विकेट प्रिपरेशन के बारे में, कि आपके पास टफ विकेट हो तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द टफ विकेट। आजकल लॉकडाउन भी है, लोगों के पास वक्त भी है, और अगर उनको शौक़ है और अगर इस प्रिपरेशन के दौरान उनको मेरी कोई सलाह चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अगर आपको एक विकेट डालनी हो तो आप 10 फीट बाई 100 फीट का एक रेक्टेंगुलर जगह सेलेक्ट करके उसको तकरीबन 13 इंच नीचे खोदिए। फिर 6 सरिये लगाइए आप 2-2 फीट के, अच्छे से उनको गाड़ दीजिए 4 कोनों में और 2 को बीच में। फिर इसमें आप वाटर लेवल कराइए। पहला मार्क 4 इंच पे, दूसरा भी 4 इंच पे, तीसरा 4 इंच पे, फिर 2-2 इंच पे लगेगा। मार्किंग जब 6 सरियों पे लग गई तो पहले आप नीचे 4 पे धागा डालिए, और अगर आपके पास कहीं से मोटी रेत अवेलेबल है उसको ठीक से छान के कचरा शचरा निकाल के, अक्सर ज़्यादातर तो हमें यहाँ गांदरबल से वो वाली सैंड मिलती है, तो नीचे आप डालिए 4 इंच। अगर पानी का कोई सोर्स है तो पानी डालिए, खुला पानी, एक दिन ठहर के फिर आगे चलेंगे। अगर नहीं है तो हाफ टन से रोल कर दीजिए। उसके बाद बीच में 2-2 इंच करके एक मिक्सचर डाला है। 10 पार्ट्स 10 हिस्से फाइन सैंड के होंगे और 1 हिस्सा मिट्टी का होगा। इसी को मिलाइए। मान लीजिए आप 10 बाटी रेता डालिए, 1 बाटी मिट्टी का डाल के उसको मिक्सर करके, पहले जो नीचे सैंड डाली हुई है उसको रेक से, उसको पंजा कहते हैं, उसको उससे खुरच के तो 2 इंच पहले डालिए, हाफ टन से रोल कीजिए, 2 इंच और डालिए, हाफ टन से रोल कीजिए। इंश्योर कीजिए कि 4 इंच तक अब 4-4 8 इंच हमारे हो गए। उसके बाद टॉप सॉइल आपको 8 इंच डालने हैं। पहले आप 4 इंच डालेंगे, मोटा मोटा तो नहीं डाल रहे हैं, 1.25 इंच 1 इंच का डेला होना चाहिए, और आटा भी नहीं, पीस के जैसे आटा होता है वैसी मिट्टी नहीं डालनी। अगर आपके आसपास में कहीं मायादार मिट्टी हो वो टॉप सॉइल के लिए ठीक है। पहले 4 इंच डालिए, रोल करिए हाफ टन से, 2 इंच डालिए, रोल करिए। अगर आप घास लगाना चाहें तो यही स्टेज है घास लगाने के लिए। यहाँ पहले आप घास लगाएंगे, बोएंगे, तो जब वो ऊपर आ जाएगा तो 1 इंच मिट्टी डालेंगे। फिर जब उससे भी थोड़ी बहुत घास ऊपर आ जाएगी फिर 1 इंच और डालेंगे, तो ये 18 इंच आपका हो गया, 8 इंच टॉप सॉइल आपकी हो गई। तो ये जो विकेट आपकी बनेगी, वो जो विकेट है वो जो साइड का ग्राउंड है उससे थोड़ा 3 इंच ऊपर रहेगा।
اس میں آپ کو سلوپ کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک سائڈ سے جہاں آپ کو لگے کہ گراؤنڈ کا پانی نکلتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس سائڈ سے ہلکا سلوپ اس کو دیجیے. جب آپ نیچے بیس ہم کھودیں گے اس ٹرنچ کو 10x100، تو جب ہم اس میں تھوڑا ہلکا سا ریت ڈال کے اس کو رول کریں گے، ریتا ڈالنے سے پہلے اس وقت بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ کس سائڈ پہ گراؤنڈ کا سلوپ ہے. تو بیچ اس ٹرنچ کے بیچ میں سے ہلکا سا ایک سائڈ کو آپ کو 1 انچ کا سلوپ دینا ہے. تو باقی کنسٹرکشن جو میں نے بتائی ہے ایسا کیجیے. جب سارا کچھ کمپلیٹ ہوگا، اگر آپ گھاس نہیں بونا چاہتے ہیں تو 2 انچ اوپر کے وہ ڈال دیجیے، پانی ڈالیے، 4 انچ تک گیلا کیجیے. ایک لکڑی کا ٹکڑا جو 4 انچ کا ہوگا اس کو پینیٹریٹ کیجیے، دیکھیے کہ 4 انچ تک نیچے پانی گیا ہے تو اس کو تھوڑا سوکھنے دیجیے. اور اگر آپ کے پاس ہیسین ہے جس کو ٹاٹ کہتے ہیں، جو پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے، اس کو آپ وکٹ پہ ڈالیے، رولر لائیے 1/2 ٹن، تو اس کو دیکھیے کہ اس پہ چل سکتا کہ تو مٹی تو نہیں اٹھا رہا ہے. تو پھر اسی سے پھر پہلے آپ سائیڈ آن رول کیجیے، پھر اسٹریٹ کیجیے. یہ تقریباً آدھا گھنٹہ چلے گا. 2-3 دن ایسا ہی چلے گا. تیسرے دن آپ ایک اور قسم کی رولنگ ہوتی ہے اسی 1/2 ٹن سے، جس کو ڈائگنل رولنگ کہتے ہیں، جو کونے کونے سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سیدھا رول ہو جائے گا 1/2 ٹن سے. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایک 1 ٹن رولر ہے تو 1 ٹن رولر پھر تھوڑا پانی، ہلکا سا پانی دے کے جب تھوڑا وکٹ گیلا ہی ہو تو اس پہ چڑھانا ہے. کیونکہ لیٹسٹ جو ریسرچ ہے انگلینڈ کے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہیوی رولر تو پہلے ہی آنا چاہیے تاکہ وکٹ میں کمپیکشن جمع ہوا سکے. اکثر پرانے وقتوں میں جو وکٹ بناتے تھے تو وہ پانی ڈال کے رول کرتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ اس سے جمع ہو جائے گا. لیکن یہ انگلینڈ میں جو ریسرچ ہوا تقریباً 1.5 سال کا، تو انہوں نے یہ پروو کر دیا کہ جو پانی ہے یہ ایک سالڈ ہے، اس کو آپ کمپیکٹ نہیں کر سکتے. کمپیکشن تبھی وکٹ میں آ جائے گا جب دراڑیں پڑ جائیں گی، پانی نیچے جائے گا تو کمپیکشن آ جائے گا. رولنگ کے بارے میں جب آپ وکٹ بنائیں گے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں میں آپ کو پھر آگے گائیڈ کر سکتا ہوں. اگر کنسٹرکشن کے بارے میں کوئی اور سوال ہو تو آپ مجھ سے فون پہ بات کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم. آلویز ایٹ یور سروس. تھینک یو. بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ون ڈے سیریز ختم ہوئی اور بنگلہ دیش نے سرپرائزنگلی سیریز جیت لی کیونکہ بہت اچھا کھیلا. فیکر رحیم آؤٹ اسٹینڈنگ رہے سیریز میں، مستفیضر نے اچھی بالنگ کی اور باقی پلیئرز نے اچھا کھیلا. محمد اللہ نے بیچ میں رن بنائے، تمیم نے کچھ میں رن بنائے. تمیم کیپٹن ہے ان کی ون ڈے ٹیم کے، تو بہتر کھیل پیش کیا. اور سری لنکا میں اس بار کوسل بریرا لیڈ کر رہے تھے ٹیم کو. لاسٹ میچ میں انہیں سینچری ماری اور چمیرا نے وکٹ لیا اور لاسٹ میچ میں جیتا. تو لاسٹ میچ کانسیکوینشل نہیں تھا کہ ہم کہیں گے کہ اب سیریز تو ختم ہو گئی تو بنگلہ دیش ہار گیا. نہیں، سری لنکا کے لیے امپورٹنٹ تھا. سری لنکا کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ اگر آپ کو عالمی کپ کے لیے کوالیفائی ہونا ہے تو آپ کو اس رینک میں آنا ہے، نہیں تو آپ کو کوالیفائر کھیلنا ہے. اس لیے ان کو جیتنا ضروری تھا یہ میچ. اور شکیب الحسن کی بات سے دیکھیے، ٹیسٹ کھیلنے نہیں گئے، کے آر میں کھیلنے، انہیں باہر بٹھایا، آؤٹ آف کرکٹ رہے. اب گئے ون ڈے سیریز کھیلنے اور آلموسٹ فیل ہو گئے ون ڈے سیریز میں. تو انہیں گھر کے نا ایسا ہی حل ہوا. لیکن پہلے دانش آفاقی ایک ڈیٹیلڈ سوال بھی کرتے ہیں، کچھ اپنی بات بھی لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وسیم اکرم نے، عظیم آل راؤنڈر نے کہا ہے کہ عامر دنیا کا بیسٹ بالر میں سے ایک ہے ون ڈے یا لمیٹڈ اوورز میں، وائٹ بال میں ہے. مجھے پتا نہیں سلیکٹرز نے اس کو ڈراپ کیسے کیا. پاکستان کو T20 کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے، وہ بڑا بہترین کھلاڑی ہے. یہ ہے فس کریٹ کرنے کا ایک طریقہ ٹیم کے مینجمنٹ میں، سسٹم میں اور سلیکٹرز میں، اور کچھ نہیں. ایک شخص لگاتار فیل ہو رہا ہے، پورا ڈیلیور نہیں کر پاتا ہے، عجیب سی بیان بازی کر رہا ہے، مصباح کے خلاف بول رہا ہے، ٹیم کے بارے میں، مینجمنٹ میں. اور اکرم چاہتے ہیں اسی ٹیم میں یہ کھلاڑی آئے جن پلیئروں کے خلاف بول رہا ہے، اسی میں آ کے یہ اور انتشار پیدا کرے. نہیں چلے وہ آف لیٹ تو آپ کیوں کھلائیں گے ان کو ٹیم میں؟ اور انہیں ریٹائر کیا اپنی مرضی سے.
क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. आगे दानिश आफाकी लिखते हैं कि वो बिग प्लेयर है, बिग मैच प्लेयर है, इसलिए उसकी जगह बनती है या बड़ा अच्छा है. जब टीम फाइनल तक पहुंचेगी तब, या सेमीफाइनल तक, पहले ले कौन जाएगा जब एक लाइबिलिटी लेके आप जाएंगे टीम में. देखिए बहुत होता है ये किस्सा, हमने बहुत सुना है ये बाकी प्लेयरों के बारे में भी, जब वो ड्रॉप हो गए या टीम से बाहर हो गए, नहीं अगर वो होते मगर उनके अगले पिछले 3 साल गुजरे होते हैं किसी काम के बगैर, तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में कहीं अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो वो होते वगैरह होते, नहीं बनता उनका, नहीं बनती है जगह उनकी. आगे आप मुद्दे को बढ़ाते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपर्ट कह रहे हैं, पुराने प्लेयर कह रहे हैं, जो हर वक्त ऐसी ही बातें करते हैं जिससे टीम में थोड़ा फसाद रहे, रखना रहे, प्लेयर कॉन्फिडेंट फील ना करें. वहाँ बाहर जो बैठे प्लेयर हैं उनका यही काम है, उन्हें चैनल्स खोलिए यूट्यूब पे, यही काम करते हैं कि वाइट बॉल का कोच अलग होना चाहिए, क्योंकि मिसबा को पता नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट कैसे खेली जाती है. मिसबा टेस्ट टीम में T20 के वर्ल्ड कप से आए 2007 के, नहीं तो इंजमाम ने उम्र पर उनको 12th मैन ही रखा था. और 45 साल के या 47 साल के, कोई 80 साल के तो नहीं है, उनको नहीं पता है आज की क्रिकेट कैसे खेली जाती है. और ये क्या मुद्दा है कि वाइट बॉल क्रिकेट का कोच अलग हो. ये जो प्लेयर है अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं, कब से खेल रहे हैं, सीनियर भी हैं उनमें, क्या उनको आज तक समझ नहीं आया हाउ टू मूव अबाउट थिंग्स. मिसबा विल गाइड देम, यूनुस विल गाइड देम, वकार विल गाइड देम, नहीं समझ आया. उनकी स्पून फीडिंग होनी है क्या, या वाइट बॉल का कोच. फिर पिंक बॉल का भी अगर ज्यादा मैचेस हो गए अलग कोच चाहिए. ये बात बेबात की है, लेकिन वहां वो अपने प्लेयरों को इसी तरह परेशान रखते हैं पुराने क्रिकेटर्स. एक साकुर साहब ने वसीम अकरम की एक स्टेटमेंट है उसके बारे में कहा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में. वसीम अकरम ने कहा है कि 4 टीमों का नाम लिया है, ये आने वाले T20 आलमी कप की फेवरेट है. अगर आप 4 का नाम लेते हैं फेवरेट तो मेरे ख्याल में आप कुछ नहीं कह रहे. मैं बताऊंगा क्यों. 16 टीमें हैं टूर्नामेंट में, इसमें नमीबिया, पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, हॉलैंड और ओमान है. 6 निकल गई. फिर लोग श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी खासी भाव नहीं दे रहे ज्यादा, हो गई 9, बची 7 टीमें. उन 7 में से आप करें 4 फेवरेट हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है. एंड इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट और से कौन सी टीम फेवरेट है, अभी बहुत जल्दी है. पिछले मरतबा का क्विज जो हमारा था उसमें हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, फुटबॉल प्लेयर 3 खड़े हैं और कहा था इनके नाम बताइए. बहुत से सही जवाब मिले और ये तस्वीर थी वो, और ये इसका जवाब था. पीठ के पीछे नाम लिखे इनके जर्सी पे. तो पहले 10 सही जवाब देने वाले जो है हमारे, वो है शब्बीर शीलतपुरा पुलवामा से, ताकलोन तुर्कवांगम शुपियन, मलिक सरफराज सोनियम पटन, मलिक जहरा सनोवर पटन, जावेद इकबाल मीर सिकंदरपुरा बीरवा, वाजिद गुलजार मांडीपुरा, आरिफ बाबा बसपुरा श्रीनगर, डार रऊफ पुरवारा चाडोरा, शौकत अली अवनगुंड पुलवामा और फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग. तो आप 10 सही जवाब देने वाले हैं. 10 सही नहीं है, आप पहले 10 आपके आए जवाब आंसर, बाकी भी और है. और पूरा अंदाजी के बाद एक विनर होगा आज का. कौन, थोड़ी देर बाद. इस वक्त अब ये वीडियो क्लिप देखिए, इसमें बहुत जगह नाम आएगा, बहुत मेडल दिखेंगे आपको, बहुत सी ट्रॉफीज दिखेंगी और हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट दिखेगी इस खिलाड़ी की. नाम इंशावड्डू है इनका. ये बेहतरीन लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, लाजवाब साइकिलिस्ट हैं, स्टेट के सारे तकरीबन इवेंट्स जीते हैं, बाहर जाके कामयाबी हासिल की है. इनकी गुजारिश है, इल्तिजा है, मैं बाद में बताऊंगा. पहले आप इस लड़की की अचीवमेंट्स देखिए और फिर इनको क्या जरूरत है वो बताऊंगा, और स्पॉन्सर इनको क्यों और किस लिए चाहिए वो बताऊंगा.
देखिए इन्हें थोड़ी सी ट्रॉफीज रखी थी, इन्हें खुद कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, थोड़ी सी चीजें और भी बहुत अचीवमेंट्स हैं इनकी, बहुत सी फोटोग्राफ्स हैं इनकी, ट्रॉफीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। इनको साइकिल की जरूरत है, 2 लाख से ऊपर का साइकिल है, क्योंकि अगर नेशनल लेवल पे एक लड़की को compete करना है, जैसे लड़के कुछ कश्मीर के कर रहे हैं साइकिलिंग में, तो इनको साइकिल की जरूरत है, इनको स्पॉन्सर की जरूरत है। जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो कुछ कर सकते हैं या लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं, तो हमें भी मैसेज कर सकते हैं कि कौन सा स्पॉन्सर इंटरेस्टेड है जो इनको साइकिल देगा। पैसा नहीं चाहिए इनको, 2-2.5 लाख का साइकिल चाहिए, ताकि वो साइकिल इन तक पहुंच जाए और इनका काम हो जाए। एक सवाल, इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल, मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से पूछते हैं कि ये रिवायत रही है कि हिंदुस्तान में अच्छे बैट्समैन पैदा होते हैं और पाकिस्तान में अच्छे फास्ट बॉलर पैदा होते हैं, ये क्या वजह है, ये ऐसा डिवीजन क्यों है? देखिए मेरे ख्याल में रिवायत खत्म हो गई है, पाकिस्तान में भी अच्छे बैट्समैन पैदा हुए, उस तादाद में नहीं जितने हिंदुस्तान में। पहले की बात नहीं मैं करूंगा, जावेद मियांदाद, और उसके बाद की बात करेंगे। जावेद मियांदाद आते हैं, जहीर वगैरह उनसे पहले आए थे, आसिफ वगैरह, मुदस्सर नसर, मोहसिन खान अच्छे बैट्समैन हैं, कुछ और खिलाड़ी आते हैं जो टीम में टिकते हैं थोड़ी देर, मगर अच्छा परफॉर्म। 2-3 फेनोमिनल बैट्समैन पाकिस्तान टीम में आते हैं, या 4, एक सलीम मलिक, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान, और इन बिटवीन सईद अनवर। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे फिनोमिनल बैट्समैन नहीं आए जिन्हें दुनिया में लोहा मनवाया आए, लेकिन इंडिया में ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप एक पीरियड देखेंगे इंडियन क्रिकेट का, जिसमें सहवाग है, लक्ष्मण है, गांगुली है, तेंदुलकर है, द्रविड़ है, नया खिलाड़ी तो आया ही नहीं कोई, कहाँ बैट्समैन आए, बाहर ही रह गए, क्योंकि उन्हें जगह ही नहीं थी किसी। हाँ, फास्ट बॉलर पाकिस्तान में बहुत पैदा हुए, मगर लास्टिंग फास्ट बॉलर पाकिस्तान में पिछले 15 साल में, 12 साल में शोएब अख्तर के बाद पैदा ही नहीं हुआ कोई। अब देखिए लास्ट 200 विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर उनका वकार यूनिस है, 100 लेने वाले आसिफ हैं, 1-2 और खिलाड़ी हैं, उमर गुल हैं, बाकी हैं। उसके बाद क्या, 200 तो नहीं, 100 भी नहीं है विकेट। आज उनके पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मगर लाइफ स्पेन शॉर्ट है। अब इंडिया में जहीर खान, श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, और उसके बाद अब एक लाइन है, ज्यादातर यहाँ भी फास्ट बॉलर नहीं टिके, लेकिन ऑफ लेट शमी, शर्मा, ओल्ड मैन रिवर चल रहा है, बुमराह आया है, बाकी आ रहे हैं, तो अब ये किस्सा नहीं रहा। हाँ, कभी आपने सोचा, कभी जहन में आया कि क्लाइमेट चेंज का कोई वास्ता होगा क्रिकेट से? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? नहीं। शबीर खान एक मुख्तलिफ राय रखते हैं, उनकी तहरीर और हमारी तरतीब। पिछले हफ्ते बीबीसी ने स्पॉट 2050 के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद दुनिया को यह एहसास दिलाना है कि अगली 3 दहाइयों में खेलों पर क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली के क्या असरात मुरतब होंगे। प्रोजेक्ट में क्रिकेट को सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला खेल दिखाया गया है। इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर एक तस्वुराती बायोडोम की तस्वीर है। मौसमियाती तगय्युरात और माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए इस बायोडोम में क्रिकेट मैच मुनक्किद होते दिखाए गए हैं। इलावा अजी इस बायोडोम से मुतलिक उस वक्त के लोगों के तासुरात को फर्जी ट्वीट्स की शक्ल में दिखाया गया है। साइंसदानों के मुताबिक क्लाइमेट चेंज के क्रिकेट पर बड़े मुज़िर और दूररस असरात मुरतब हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के बाहमी इश्तराक से शाया करदा हिट फॉर 6 क्रिकेट पर आलूदगी के बायस बदलते आबो हवा के असरात के मुतालिक एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की रूह से मौसमियाती तगय्युरात और ग्लोबल वार्मिंग के क्रिकेट पर रास्त असरात मुरतब हुए हैं। गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत की वजह से क्रिकेट पिचेस के रख रखाव और मरम्मत में बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इस रिपोर्ट में सतह समंदर में इजाफे के बायस क्रिकेट स्टेडियम्स का सैलाब और समंदरी तूफानों की जद में आने के खदशात का इजहार किया गया है। हिट फॉर 6 रिपोर्ट के तनाजुर में ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर शेन वॉर्न कहते हैं, इस रिपोर्ट का मुताला करने से कबल मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि माहौलियाती अदम तवाजुन क्रिकेट पर इस कदर असरअंदाज हो सकता है। इस रिपोर्ट के हकाइक और पेशगोइयां वहशतनाक हैं। माहौल की सूरत हाल मजीद अबतर होने से पहले हमें एक ठोस हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना होगा। गुज़िश्ता चंद सालों के आदाद शुमार पर अगर एक दायराना निगाह डाली जाए तो कई ऐसे क्रिकेट मैच मिलेंगे जो फ़ज़ाई आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर हुए। 2017 में भारत और श्रीलंका के माबेन दिल्ली में खेला गया टेस्ट मैच दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस कई बार रोकना पड़ा।
2017-18 की एशेज सीरीज में इंग्लिश क्रिकेटर जो रूट गर्मी की शिद्दत से डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंचे। इस वाकये के बाद क्रिकेट कवानीन में तब्दीली के हक में आरा और तजावीज़ पेश की गईं। आए दिन गर्मी की शिद्दत के बायस क्रिकेटर्स क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन और ज़हनी और जिस्मानी थकावट का शिकार होकर अपनी कंसंट्रेशन और फोकस खो रहे हैं। गालिबन क्रिकेटर्स में बढ़ते ज़हनी तनाव की एक वजह यह भी हो सकती है। जो रूट कहते हैं मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हमें आगे आना होगा। मुझे ये सोचकर वहशत होती है कि अगले 30 सालों में क्रिकेट का क्या हाल होगा। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में पेश आए बुशफायर के नतीजे में बिग बैश लीग सिडनी थंडर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के दरमियान मैच रद्द कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में मकामी क्रिकेट मैच रद्द किए गए। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर और माहिर क्रिकेट इयन चैपल अपने एक कॉलम में यूं रकम तराज हैं। क्लाइमेट चेंज के क्रिकेट पर असरात बायस तशवीश हैं। जब बारिश की वजह से मैच रुक जाता है या ताखीर से शुरू होता है तो कितना बुरा लगता है। अब आप सोचें, अगर गर्मी की शिद्दत से मैच रोकना पड़े या देर से शुरू करना पड़े तो क्या सूरत हाल होगी। चैपल आगे लिखते हैं, बारिश की कमी के बायस क्रिकेट किस तरह मुतासिर होता है, इसकी मिसाल केप टाउन है, जहां क्रिकेट समेत तमाम शोबाए जिंदगी मुतासिर हुए। इस तरह की सूरत हाल हमें दहानी कराती है कि हमें क्लाइमेट चेंज के मसले को संजीदगी से लेना होगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के नेशनल पार्टिसिपेशन मैनेजर डैन मुसन कहते हैं, 2006 से बेवक्त हुई बारिशों से कई फिक्सचर्स मुतासर हुए। हमें कई मौके पर सैलाब से मुतासरा क्रिकेट क्लब्स के लिए राहत और इमदाद भेजनी पड़ी। मुबस्सिरीन और माहिरीन का मानना है कि क्रिकेटर्स और क्रिकेट से वाबस्ता इदारे माहौलियाती आलूदगी को कम करने में नुमायां किरदार अदा कर सकते हैं। हिट फॉर सिक्स रिपोर्ट की सिफारिशात की रूह से आईसीसी को हीट रूल्स यानी बढ़ती गर्मी के दौरान खेल से मुतल्लिक कवानीन बनाने की ज़रूरत है। नए और उभरते हुए खिलाड़ियों को तेज़ गर्मी और हिब्स में फिट और मोटिवेटेड रहने की ट्रेनिंग देने की भी अशद ज़रूरत है। इसके अलावा रिपोर्ट में क्रिकेट स्टेडियम्स में काबिल तजदीद वसाइल और तवानाई के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। इस ज़मन में इंग्लैंड के एसिक्स गाँव में 8 ऐश ग्रीन क्रिकेट क्लब की काविशें काबिल तहसीन हैं। ये क्लब कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन गैसों के अखराज की शरह कम करने में मसरूफ़ अमल होकर नित नए रास्ते तलाश कर रहा है। कार शेयरिंग और क्रिकेट ग्राउंड्स पर LED बल्ब नस्ब करके ये क्लब माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के तय अवामी बेदारी में ताउन दे रहा है। इसके अलावा ये क्लब गैर इस्तेमाल शुदा क्रिकेट सामान को तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक में तकसीम करने का काम कर रहा है। माहौलियाती आलूदगी से हो रही मौसमियाती तब्दीलियों को काबू में रखने के लिए दुनिया के कई क्रिकेट स्टेडियम्स में शमसी तवानाई से चलने वाली फ्लड लाइट्स नस्ब हैं। इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 100% शमसी तवानाई से चलने वाली रोशनियां और दीगर आलात नस्ब हैं। इन इकदामात से इस मैदान पर कार्बन गैसों के अखराज में 80% कमी वाक़या हुई है। आलूदगी में होशरुबा इजाफे और बिगड़ते माहौलियाती तवाज़ुन को मद्देनजर रखकर संजीदा और देर पा इक़दामात नागुज़ीर हैं, वरना वो दिन दूर नहीं जब क्रिकेट के मैदानों पर चहल पहल के बजाय सन्नाटा तारी होगा। तो आपने सुना जबीर खान ने क्या कहा। रिसर्च हो रही है, पूरा काम हो रहा है इसमें। आइन चैपल ने, रूट ने, वॉर ने बात की है, बाकियों ने बात की है कि क्रिकेट विल बी सीरियसली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। बागों में, मैदानों में पानी देने के लिए नहीं रहेगा, मैदान सूखे हो जाएंगे, हीट की वजह से प्लेयर 2-2 घंटे के सेशन में मैदान में नहीं रह पाएंगे, क्रैम्प्स होंगे, बॉडी एक्स होंगे, और इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। रात की जो आप रोशनी जला रहे हैं उससे पोल्यूशन होगा, डस्ट पोल्यूशन का खतरा है क्रिकेट में। बाकी एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एक श्रीलंका मैच की इसमें रेफरेंस भी आया उसका। तो सारे स्पोर्ट्स इफेक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज से, और क्रिकेट कहते हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन का है, खुले मैदान में खेला जाता है। पिछले प्रोग्राम के हमारे क्विज के विनर फारूक अब्दुल्ला बुट्टिंगो अनंतनाग से, बहुत बहुत मुबारक फारूक अब्दुल्ला आपको। बारहा आप सही जवाब देते हैं, आज कुर्रा फिर आपके नाम गिरा, आप विनर है। और ये रहा आज का सवाल। तस्वीरें बहुत हो गई, साउंड बाइट सुन लेते हैं और डिसाइड करते हैं ये किसकी आवाज है, और आप जवाब देंगे KKMS स्पोर्ट्स मैग, वो इनबॉक्स करेंगे, वो ग्रुप है फेसबुक पे, उस पर। और 2 दिन में टेस्ट मैच शुरू होने वाला है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में टेस्ट का अपना मजा आता है अगर बारिश ना पड़े ज्यादा। वो क्लाइमेट चेंज श्रीलंका में 12 मैच ही नहीं हुए पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज से, तो बारिशों से, तो इसलिए वो मैच देखें
اور اس کے بعد یورپین نیشنز کپ ہوگا. اس سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر ملیں گے. آج اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.